माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है और जैसा कि इस अमावस्या के नाम से ही पता चलता है, मौनी अमावस्या मतलब साल में यही एकमात्र ऐसी अमावस्या है जिसमें मौन रहकर व्रत किया जाता है। मतलब मौनी अमावस्या के दिन सभी कार्य जैसे कि पूजा पाठ, जप, तप इत्यादि सभी चीजें मौन रहकर ही की जाती है। इसके लाभ क्या होते हैं ये आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। मौनी अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। जो भक्त अमावस्या का व्रत धारण करना चाहते हैं उन्हें व्रत कब करना है। आज के दिन पितरों का तर्पण किया जाता है, पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, दान दिया जाता है। तो स्नान, दान और पूजा पाठ का शुभ मुहूर्त क्या है? मौनी अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे हमें पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूरी किया कीजिए। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस व्रत में मुनियों की तरह आचरण किया जाता है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। आज के दिन ऐसा कहा जाता है कि अगर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई जाए, विश्वास के साथ गंगा में स्नान किया जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। सनातन धर्म में गंगा को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है तथा ये माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृतमय हो जाता है और इसलिए मौनी अमावस्या का दिन गंगा स्नान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण गंगा स्नान का दिन है तथा इसे अमृत योग दिवस कहा जाता है। कुंभ पर्व दिवस के रूप में भी जाना जाता है और इस पूरे दिन में एक भी शब्द का उच्चारण न करते हुए इस एक दिन के व्रत का पालन किया जाता है। जैसे कि नॉर्मली कोई भी व्रत होता है तो उसमें आप अन्न का, जल का त्याग करते हैं, निराहार रहते हैं, निर्जल व्रत धारण करते हैं। इस व्रत में सिर्फ मौन रहा जाता है, मतलब अगर आप मौन रहकर स्नान, दान इत्यादि करते हैं तो आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। बहुत से लोग हैं जो कि अन्न और जल का भी त्याग करते हैं। कई भक्त हैं जो कि फलाहार कर लेते हैं लेकिन मौन रहते हैं, बोलते नहीं है कुछ। तो मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने का ही व्रत होता है। अब बहुत से भक्त हैं जो पूरे दिन मौन नहीं रह पाते हैं, तो ऐसे में ये आप कर सकते हैं कि जब तक आप स्नान दान करते हैं तब तक अपनी इच्छा के अनुसार मौन व्रत रहने का संकल्प ले सकते हैं। जैसे कि 2 घंटे आप मौन रहेंगे या फिर जब तक आप स्नान दान नहीं कर लेते हैं तब तक आप मौन ही रहेंगे। तो इस प्रकार से भी आप मौन व्रत का संकल्प ले सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहे तो मौन रहने की अवधि कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं।
वैसे नियम यही होता है उस व्रत का कि पूरे दिन मौन रहना चाहिए, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। और इस एक दिन मौन व्रत रहने का फायदा क्या होता है देखिए, कहा जाता है, मतलब शास्त्रों में ये वर्णित है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर पूरे दिन उपवास रहा जाए, पूरे दिन मौन रहा जाए, तो इससे पूरे मास में गंगा स्नान का फल मिलता है। पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है, शनि दोष से मुक्ति मिल जाती है। किसी भी प्रकार का जन्म कुंडली का दोष हो तो वो भी समाप्त हो जाता है और इसके साथ ही अनंत गुना पुण्य फल भी प्राप्त होता है। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप मौन रह पाते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। अगर आप मौन नहीं भी रह पाते हैं पूरे दिन, तो आप चाहे तो स्नान दान बिल्कुल मौन रहकर कर लीजिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए और फिर आप मौन व्रत अपना खोल सकते हैं। मौनी अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी को शाम को 7:36 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 29 जनवरी की शाम को 6:05 पर। तो सूर्योदय तिथि हमें 29 जनवरी को प्राप्त हो रही है, इसलिए मौनी अमावस्या साल 2025 में 29 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। दिन होगा बुधवार का। तो पितरों के निमित्त जो स्नान करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं, सभी कार्य मौनी अमावस्या पर यानी कि 29 जनवरी को ही किए जाएंगे। जो भक्त अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं, 29 जनवरी को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:11 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:08 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5:35 से सुबह 6:23 तक। अमृत काल का समय नोट कर लीजिए, शाम को 9:18 से 10:50 तक अमृत काल वो समय होता है। इस समय में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो उसका फल आपको जन्मांतर तक प्राप्त होता है। तो शाम के समय अमृत काल हमें प्राप्त हो रहा है, मतलब रात्रि में ही है। आप लोग इस समय में कोई भी पूजा पाठ करना चाहते हैं, मंत्र जप करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, तो इस समय में आपको जरूर करना चाहिए। जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए वो है राहु काल का समय। प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की वीडियो। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे।